सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करते हैं, वो जिंदा खुदा जो भला खुदा है, जो हर तरह से हमारी फिक्र करता है। आए उसकी सिताइश करें। प्रेज़ जीसस। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। आमीन कहेंगे मिलकर। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा। आमीन। यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। वही है जिंदगी की राह जिस पे हमने चलना है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। कमांगे। मेरा खुदावन, मेरा मसीहा, कितना भला है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यार है कितना पापी से तुझको, प्यार है कितना पापी से तुझको, मेरे गुनाहों का दान दिया, जय राजा यीशु। हालेलुया। कामिल शिफा है, जिंदा खुदा है। दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू आसरा है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की बातों में
खुशबू लहू की साजन के हाथों पे मेरी शबीर जय राजा यीशु हालेलुया कामिल शिफा है जिंदा खुदा है दिल भी है तेरा जान भी तेरी तू आसरा है जिंदा खुदा है। हालेलुया तू आसरा है जिंदा खुदा है। हालेलुया वही है जो हर तरह से हमें संभालता। हालेलुया थैंक यू जीसस। सो आइए इसी तरह जिंदा खुदा की ओर से तारीफ करेंगे वो जो जलाल का बादशाह है। प्रेज जीसस हालेलुया। यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा इलाहा दे इलाहा चो दुनिया दे बादशाहां चो इलाहा दे इलाहा चो दुनिया दे बादशाहां चो यीशु बेमिसाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा। हालेलुया सो आइए हम ताली बजाते हुए जिंदा खुदा की सताइश करेंगे। हालेलुया यीशु दा जलाल वखरा 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 यीशु दा जलाल वखरा। गुनाहां दियां खाइयां विच मेरी जिंद जान सी कहंदे बदकार सारे मेरी पहचान सी। गुनाहां दियां खाइयां विच मेरी जिंद जान सी कहंदे बदकार सारे मेरी पहचान सी मेरी पहचान सी। गुनाहां दियां खाइयां चो मौत दियां फाइयां चो गुनाहां दियां खाइयां चो मौत दियां फाइयां चो कीता ए बहाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु दा जलाल वखरा। तबीबा कोल जा जा थकी टुटी हारी सी लुट गया माल सारा इंज दी बीमारी सी। तबीबा कोल जा जा थकी टुटी हारी सी लुट गया माल सारा इंज दी बीमारी सी इंज दी बीमारी सी। तबीबा दे तबीब ने हबीबा दे हबीब ने हबीबा दे तबीब ने हबीबा दे हबीब ने कीता मालो माल वखरा यीशु दा जलाल वखरा यीशु
यसू दा जलाल वखरा, यसू दा जलाल वखरा, यसू दा जलाल वखरा, यसू दा जलाल वखरा। आए ताली बजाएंगे मिलके। यसू जया किधरे मकाम नहीं हो लभना, अब दी हयाती दा कलाम नहीं हो लभना। यसू जया किधरे मकाम नहीं हो लभना, अब दी हयाती दा आराम नहीं हो लभना, आराम नहीं हो लभना। दुनिया दे बादशाहां चों, दुनिया दी सब रावां चों, दुनिया दे बादशाहां चों, दुनिया दी सब रावां चों, यसू दा मकाम वखरा, यसू दा जलाल वखरा, यसू दा जलाल वखरा। हालेलुया। आए जोरदार तालियां यसू नासरी के लिए। जी स्टूडेंट्स, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदाम के हुजूर झुकें और हम दुआ करते हैं और आज के पहले सेशन का आगाज करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में नहायत शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस शाम के लिए जो आपके फजल के बायस हमें मुयस्सर है, और खुदावंद इस तमाम जमात के लिए, खुदावंद अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर सर पीटर विल्सन के लिए हम खुदावंद से जुड़ झुकते हैं और इनके लिए तेरी बरकत सलामती चाहते हैं, रूहुल कुद्स की बड़ी रहनुमाई चाहते हैं, और जितनी बातें खुदावंद आज आपके बंदा के मुंह से सुने वो हम सब के लिए बाइस तरबियत, नसीहत और बरकत हो, और खुदावंद हम फजल को जाने और उसमें बढ़े और बथेरों तक खुदावंद आपके फजल और इस अनकंडीशनल लव को पहुंचाने वाले बने, और बथेरे लोग खुदावंद आपके खानदान में शामिल हो सके। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इससे पहले कि हम सेशन ऑन करें, सेशन जो है उसको स्टार्ट करें, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरास ऑन करें, और सिस्टर रीना, सिस्टर रीना, आपने नाम लिखा हुआ है, मैंने आपको टेक्स्ट भी किए थे व्हाट्सएप पे कि आप जो है वो अपना स्टूडेंट आईडी लिखें। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जब दोबारा आप ज्वाइन हो तो फिर आप इस पे लिखेंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ ना हो, उसका जिस ने एप्लीकेशन नहीं दी, अगर किसी का कैमरा ऑफ हुआ, उसने एप्लीकेशन नहीं दी, तो उसको गैर हाजिर ही तस्वुर किया जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी वो अपने कैमरास ऑन रखें। ओके, यस सर, यू आर द होस्ट नाउ, यू कैन स्टार्ट द सेशन। प्लीज अनम्यूट योर माइक। थैंक यू सर। Yeah. Okay, good evening, everybody. This is Christology, part 10, the Christocentric principle. यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो, और आज हम अपने उसी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, इल्मुल मसीह, जिसमें यीशु मसीह की ज़ात, उसकी शख्सियत को बाइबल मुकद्दस के बुनियादी मरकजी असूलों के मुताबिक हम सीखेंगे। We're continuing to look at our identification with Christ in his exalted position at the right hand of the Father. हम पिछली कुछ क्लासेस से अपनी मसीह के साथ उस पहचान को
जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो यीशु मसीह आसमान पर जब उठाए गए, आसमान पर गए, तो वहां पर वो बाप के दाहिने हाथ मौजूद हैं। तो वो बतौर कामिल खुदा और कामिल इंसान वहां पर मौजूद है, और हमारी पहचान उसके साथ वैसी ही है जैसा वो है। Can we read 1 John 4:17, please? पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत यहाँ पे लिखा है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। We see that Jesus in heaven is called the God man. That is, he has a dual nature and is fully God and fully man. हमने इस बात को देखा कि इस आयत के मुताबिक यीशु मसीह जब खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, तो वो बतौरे कामिल खुदा और कामिल इंसान दोहरी फितरत रखने की हैसियत से वहां पर मौजूद है। And as I previously mentioned, we are identifying ourselves with the man or human side of Christ. और मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको ये भी बताया कि हमारी जो मसीह के साथ मुताबिकत है, हमारी जो उसके साथ पहचान है, आ, वो उसकी कामिल इंसान होने की जो फितरत है उससे हमारी मुताबिकत है। So that we are saying that as Christ is, so are we in this world. We're then saying, as Christ is as a man, so are we in this world. तो जब हम ये बात करते हैं कि जैसा यीशु है वैसे ही इस दुनिया में हम भी हैं, तो उससे मुराद क्या होती है कि हम उसके जैसे किस तौर पर हैं, कि हम उसके जैसे इस तरह हैं कि जैसे वो आसमान पर बतौर कामिल इंसान है, वैसे ही हम भी कामिल इंसान के तौर पर इस दुनिया में मौजूद। And we're looking at how we identify ourselves with him as kings who rule and reign together with Christ over his kingdom and over this world. और हमने इस बात को भी पिछली क्लास में जाना था कि हम मसीह के साथ बादशाही में भी उसके साथ मिरास और पहचान रखते हैं, और जैसे यीशु बादशाही करता है उसी तरह से इस दुनिया में हम भी मसीह के वसीला से बादशाही करते हैं। We've looked at two things that we share with him as kings who rule and reign, and they are, we've looked at us being kings of righteousness and that we rule and reign with him from a place of rest. सो हमने इस बात को भी सीखा था कि जब बादशाह अपने तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है, तो उससे मुराद ये होती है कि वो आराम में दाखिल है, वो आराम कर रहा है और आराम के तख्त से वो बादशाही कर रहा है। And this week we're going to see that a king rules and reigns by his word. और हमने इस बात को आज सीखना है कि हम उसके कलाम के वसीला से इस दुनिया में बादशाही कर सकते हैं। Can we read Ecclesiastes 8:4, please? हम पढ़ेंगे एक्लीसियास्टिक उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत। उसमें लिखा है, इसलिए कि बादशाह का हुक्म बाइख्तियार है, और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। Can you see how powerful that scripture is? It says that when the king says something to him, nobody may question it. और खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा है कि अगर बादशाह कुछ भी करना चाहे तो कौन है जो उसको सिखाएगा। That's because the king has all authority and power over his kingdom. Therefore, the king's word is final. उसकी वजह यह है कि जो बादशाह है वो बाइख्तियार है, और उसको किसी का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हुक्म को सादिर करता है। इसलिए कोई उससे And, पूछ नहीं सकता कि बादशाह तू क्या करने वाला है। and we have a saying, which is a jokey saying in the West, that says, what the king wants, the king gets. और हम आमतौर पर एक मजाक के तौर पर भी ये बात करते हैं कि बादशाह जब चाहे वो आ सकता है, बादशाह जब चाहे वो जा सकता है। In the East, in the days of the Old Covenant, if anybody dared to question the king's word, they would immediately be taken out and put to death.
मशरक में पहले इसी तरह से होता था कि अगर कोई शख्स बादशाह से किसी तरह का कोई सवाल करता या उस पर किसी तरह से कोई बात जो है उसके सामने रखता है ऐसी जिसमें बादशाह से ज्यादा उसका इख्तियार उस इंसान का इख्तियार जाहिर हो रहा हो, तो उसको क्या किया जाता था, उसको पकड़ा जाता और उसको फौरी तौर पर सजा दी जाती। That's how much authority the king's word had. सो आप इस तरह समझ सकते हैं कि बादशाह के जो अल्फाज हैं, उसका जो कलाम है, उसकी जो बातें हैं, वो कितनी ज्यादा बाइख्तियार है। When we spiritualize this way of thinking, we see that as kings who reign by God's word, that God's word has the final say. सो इस तरह से जब हम रूहानी एतबार से इस बात को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम मसीह में हैं और बतौर बादशाह जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमारा कलाम, हमारे मुंह की बातें जो है वो कितनी बाइख्तियार होती हैं। So all authority and power are in the word of God because the word of God has been spoken by God. और अगर आप बात करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सारी कुवत और कुदरत जो है और इख्तियार जो है वो खुदा के कलाम में है। This has given rise to the statement God's word in your mouth is the same as God's word in his mouth. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब खुदा का कलाम उसके मुंह से निकलता है तो ये खुदा का कलाम होता है। उसी तरह जब हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर जो कलाम खुदा का है वो हमारे मुंह से जब निकलता है तो भी वो किसका कलाम होता है? खुदा ही का होता है। Can we read Romans 4:17, please? रोमियो 4 बाब उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, चुनाचे लिखा है कि मैंने अ, तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। Let's look at the very first words spoken by God as the King of the universe. तो इस पहली आयत को जब आप देखें तो पता चलता है कि खुदा एक ऐसे बादशाह के तौर पर बात कर रहा है जो सारी कायनात पर हुक्मरानी करता है। Can we read Genesis 1:3, please? पैदाइश पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। Can you see the total authority of God's word there? He spoke and it came into being. आप इस बात को देखें कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है और उसमें पहले ही अल्फाज खुदा की हाकमियत, उसकी कुदरत और उसके इख्तियार को कैसे बयान कर रहे हैं कि खुदा ने कहा और रोशनी हो गई। The earth was in total darkness, and God spoke light into the darkness, and light came because God's word carries all authority and power. और इस आयत के मुताबिक खुदा ने कहा और रोशनी हो गई, और जो तारीकी उससे पहले थी वो जाती रही। इस तरह से खुदा का कलाम पावरफुल है, बा इख्तियार है, और खुदा अपने कलाम के वसीला से हुक्मरानी करता हुआ नजर आता है। I want you to grasp just how powerful and authoritative God's word is in your mouth. और इस बात को आप अपने लिए भी ले लें कि जैसे खुदा के मुंह से जो कलाम निकलता है वो इतना कुदरत और कुवत वाला होता है, उसी तरह से जब खुदा का वही कलाम आपके मुंह में होगा तो वो भी इसी तरह से कुदरत और कामलियत वाला होगा। So that as kings who reign with Christ, we can call those things which do not exist as if they did. तो इस तरह जब हम मसीह के साथ बादशाह के तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हमें उस बादशाह का कलाम जो बादशाहों का बादशाह है अपने मुंह से जब अदा करते हैं तो हमें उसे इस तरह से, इस इख्तियार से, इस ईमान से उनको अदा करना चाहिए, इकरार करना चाहिए कि जैसे खुदा ने कहा कि कुछ भी नहीं था तो रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। इसी तरह से हम जब किसी बात को कहेंगे तो वो अगर हमारे सामने नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो चीज है, लेकिन आप ईमान से कहेंगे तो वो आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। God's word is called the light of God's word.
खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की रोशनी को बयान किया गया है। Can we read Psalm 119, 105, please? जबूर 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। And Psalm 119, 130. और जबूर 119 की 130 आयत, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। When we declare God's word as kings, we are speaking light into the darkness. जब हम मसीह यीशु में बतौर बादशाह बुलाए जाते हैं, बाइख्तियार किए जाते हैं, तो हम तारीकी में नूर की मानिंद होते हैं। So, for example, when fear comes and tries to take possession of our mind, we declare the word of God. मिसाल के तौर पर, अगर आपकी जिंदगी में खौफ तारी होता है और खौफ आपके जहन को जकड़ने की कोशिश करता है, तो आपको खुदा के कलाम को बोलना है और खुदा के कलाम को अपने मुंह से निकालना है, अदा करना है। Can we read Psalm 27:1, please? जबूर 27 और उसकी पहली आयत, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी हैबत, किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। Can you see? The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? आपने इस बात को देखा कि खुदा का कलाम जो रोशनी की मानंद है, जिसको रोशनी से तशबीह दी गई है, लिखा है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। We are now speaking light to the fear of darkness. हम खुदा के कलाम को जब अदा करते हैं उन तमाम हालात में, मिसाल के तौर पर आप खौफ की हालत में हैं, तो जब आप अपने मुंह से खुदा के कलाम को अदा करेंगे, तो ये रोशनी का कलाम है जो तारीकी के इस खौफ को खत्म करेगा। And darkness has to flee when light comes. और हमेशा जब भी रोशनी आती है तो तारीकी को भागना पड़ता है। And we've given up on the word of God because we want light to come straight away. No, we should continue to speak God's word until that light overcomes the darkness. और हमें खुदा के कलाम की इस रोशनी को उस वक्त तक बोलना है, इकरार करना है, जब तक अंधेरा भाग नहीं जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा आपने वादों का इकरार कर लिया और फिर आप कहें कि जी ये तो हो ही नहीं रहा। तब तक आपने खुदा के कलाम का इकरार करना है, उसको कन्फेस करना है, बोलना है, जब तक वो खौफ, वो डर जो है, उसकी तारीकी जाती ना रहे। The scripture declares by faith and patience we inherit the promises. और खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान और इत्मीनान के जरिया से हम खुदा के वादों का तजुर्बा करते हैं। The patience part of that scripture means it's going to take time. और जब खुदा के कलाम में इत्मीनान और तसल्ली के बारे में लिखा गया है, तो उसका मतलब है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं, उसके मुताबिक कोई चीज करना चाहते हैं, तो हमें इत्मीनान रखना है। So that as we hold fast to the declaration of God's word, the light of God's word will cause the darkness of fear to flee. और जब तक तारीकी ना जाए, तब तक हमें मजबूती के साथ खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए उन रोशनी भरी बातों को, खुदा के कलाम को जो नूर है, उसको अपने मुंह से अदा करना है, ताकि तारीकी जाती रहे। Can you see that when you speak the light of God's word into the darkness, you're calling the thing that doesn't exist into being, which is light? और जब आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं उन हालात में जब कुछ भी नजर नहीं आता, तो जैसे ही आप खुदा का कलाम बोलते हैं, उस पर खड़े होते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसका इकरार करते हैं, तो खुदा का कलाम जो रोशनी की मानद है, वो चीजों को इस तरह से आपके लिए सामने ले आता है जैसे वो पहले तो मौजूद नहीं थी, जैसे ही आपने कहा तो वो आपके लिए हो गई। Let's look at another example of the confession of God's word bringing light.
हम एक और मिसाल के जरिया से खुदा के कलाम को जो रोशनी की मानद है हमारी जिंदगियों में तारीकी को खत्म करता है और उन चीजों को बुला लेता है जो नहीं होती, इसकी एक और एग्जांपल देखिए। When we need God to provide for us, we stand on and declare God's word of provision. तो जब हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है, हमें कुछ चीज की जरूरत है, तो हम खुदा के वादों पर खड़े होंगे, खुदा के कलाम को जो रोशनी है उसको अपने लिए बोलना शुरू करेंगे। Can we read Philippians 4:19, please? फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। And when we declare God's word, we must personalize it because it's now our word in our mouth. जब हम खुदा के कलाम को ईमान से अदा करना शुरू करते हैं, इकरार करना शुरू करते हैं, तो हम इस बात को भी समझ पाते हैं कि असल में ये कलाम मेरी शख्सियत का भी हिस्सा है, और जब मैं खुदा का ये कलाम बोल रहा हूं तो अब ये मेरा कलाम भी है। So we don't say, my God shall supply all your need. We say, my God shall supply all my need. इसलिए जब हम इस आयत को बोलते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा, बल्कि जब इस कलाम को मैं अपने लिए ईमान से बोलूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा, मेरा खुदा अपनी दौलत से जलाल से मसीह यीशु में मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। When you personalize the scriptures to yourself, you will find it will connect you to God in a greater way, and it will increase your sense of authority. जब आप खुदा के कलाम को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना शुरू कर देंगे और उसको जब बोलेंगे तो आपको इस तरह से महसूस होना शुरू होगा कि आप जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बाइख्तियार जिंदगी बसर कर रहे हैं। And Jesus is our role model when it comes to declaring God's word. और यीशु मसीह हमारे लिए कामिल नमूना है जब हम खुदा के कलाम का इकरार करने की बात करते हैं। Can we read Revelations 1, verses 13 and 16, please? हम देखेंगे मुकाशवा पहला बाब उसकी 13 और 16 है। यहाँ पे लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। And Revelation 19, verses 11 and 15. मुकाशवा 19 बाब उसकी 11 और 15 है। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के अस्सा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। सर जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई थिंक देयर Yeah. इज वन गाय, हिज माइक इज अनम्यूटेड। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। There we go. यस सर, थैंक यू। Did you finish reading those verses? Yeah. यस सर, यस सर। Okay. Lastly, Ephesians 6:17. आखिरी आयत हम देखेंगे, इससे 6 बार उसकी 17 है, तो लिखा है, और नजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। Can you see that Jesus, as our role model, very clearly reigns as king by the word of his mouth? जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कामिल नमूना है, तो हमें इस बात को भी देखने की और समझने की जरूरत है कि उसने अपनी जिंदगी में बादशाही अपने कलाम के वसीला से की। And that scripture very clearly shows that the word of God in the mouth of Jesus is likened unto a
two-edged sword. और खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के मुंह में जो खुदा का कलाम था वो एक दो धारी तेज तलवार की मानंद था। So we must change our thinking to see that the sword of the Spirit, which is the word of God, is not a handheld weapon, it's a mouth-held weapon. और खास बात हमें समझने की जरूरत यह है कि खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है उसको हम हाथों से नहीं चला सकते, बल्कि उसको हम अगर यूज कर सकते हैं तो अपने मुंह से उसको यूज कर सकते हैं, अपनी जुबान से उसको यूज कर सकते हैं। This strengthens the case for having to learn how to declare the word of God in order to reign as a king. तो इस तरह से हमें तकवीयत मिलती है कि हम बतौर बादशाह अगर जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को जो दो धारी तलवार की मानिंद है अपने मुंह से अदा करना है और ईमान के साथ उस पर खड़े होना है। And again, we've just seen very clearly that the scriptures show that Jesus rules the nations with the sword of his mouth. और खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से जो उसके मुंह से निकलता है जो तलवार की मानिंद है वो उससे कौमों और कबीलों और उम्मतों पर हुकूमत करता है। So when Jesus speaks, all of creation jumps to attention. और जब यीशु बात करता है तो सारी कायनात उसमें बसने वाले सारे लोग ये एकदम से जो है वो चौकस हो जाते हैं। Somebody is writing on the screen. I don't know who that is. Can you see this? Can you see the lines on the screen? No sir, I cannot see those lines. Okay, it doesn't matter anyway. It doesn't matter. Somebody's written all over the screen. So when Jesus cursed the fig tree and said, "No fruit will ever grow on you again," the fig tree dried up from the roots. जब यीशु मसीह ने इंजीर के दरख्त पर लानत की तो उस दरख्त में पहले भी कोई फल नहीं था और उसके बाद भी उसमें कोई फल ना लगा। When he commanded evil spirits to leave people, they left them. जब यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कलाम को बोला उन लोगों के लिए जो बदरू गिरफ्तार थे, तो जब यीशु ने हुक्म दिया तो वो लोग जो हैं उस असर से आजाद हुए। When he simply shouted three words, "Lazarus, come forth," Lazarus came back from the dead. और जब यीशु मसीह सिर्फ अपने मुंह से तीन अल्फाज निकालता है कि ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर जो है वो यीशु का हुक्म मानते हुए कब्र से फौरन बाहर आ जाता है। Can we read Ecclesiastes 8:4 again, please? वाइज उसका 8 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, इसलिए कि बादशाह का हुक्म बाइख्तियार है और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। We are entering the days when we will see mighty miracles on the earth again. हम उन दिनों में दाखिल हो रहे हैं जब दोबारा से इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मौजज़ात वकू पजीर होंगे और लोग उसको अपनी आंखों से देखेंगे। As the infrastructure of nations crumble and famine and destruction increase, the world will come knocking on the door of the church. जैसे जैसे इस दुनिया में कौमों उम्मतों और कबीलों के दरमियान जंगो जदल बढ़ेगा, उनके अंदर इख्तलाफात शिद्दत पा जाएंगे, तो लोगों के लिए जो उम्मीद है वो सिर्फ कलीसिया होगी कि वो कलीसिया में इत्मीनान पाए। They will come knocking on the doors of the church because they will see the Christians ruling and reigning as kings over the negative situations by the authority and power of God's word. और जब ये सारा कुछ इस जमीन पर हो रहा होगा तो वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए इन सारे मसाइब का सामना कर रहे होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि जो क्रिश्चियंस हैं या जो कलीसिया है वो इन तमाम मसाइब पर बड़ी बाइख्तियार होकर जिंदगी बसर कर रही है, इसलिए वो चर्च का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि वो भी कलीसिया की तरह इन मसाइब पर बाइख्तियार जिंदगी बसर करना शुरू करें।
I want to declare to you today that you need to learn to rule over your life by the word of God, because the days are coming that it's not just enough to go, oh God, help me, help me. No, you need to rule as a king. मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको अपनी जिंदगी बतौरे बादशाह बसर करने की जरूरत है, और आपको ये सीखने की जरूरत है कि आप कैसे खुदा के कलाम को अपने मुंह से अदा करके उसके वसीला से जिंदगी बसर करें, क्योंकि वो दिन नजदीक हैं कि जब हम सिर्फ ये कहकर जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे कि खुदावन तू मेरी मदद कर, खुदावन तू मुझे बचा, बल्कि ये वो दिन होंगे जिनमें हमें खुदा के कलाम को अपने लिए बोलना और बतौर बाख्तियार बादशाह के तौर पर जिंदगी को बसर करना होगा। Anything less than ruling as a king by God's word means you will crumple under the pressure. अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, बतौर बादशाह उसका इकरार अपनी जिंदगी से नहीं करते, तो फिर आप मसाइब में मुश्किलात में जिंदगी को बसर करेंगे। And God is saying, I am giving you time to learn how to live by my word. तो इसलिए खुदा आपको वक्त देगा और आपको बताएगा कि आप कैसे सीख सकते हैं कि खुदा के कलाम पर भरोसा करते हुए जिंदगी को बतौर बादशाह बसर किया जा सके। Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। Okay, that's the end of the message for tonight. Thank you for listening. I shall see you all next week. आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और आज की क्लास यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच सर पीटर फॉर योर प्रेशियस Thank, टाइम। सी यू इन द thank नेक्स्ट you. क्लास। Bye bye. ओके सर, थैंक्स। जी स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और उम्मीद करता हूँ यकीनन पिछले सेशन से आप लोगों ने बरकत पाई है। और अभी हमारे पास 4 मिनट हैं, तो आप इन 4 मिनट में कोई रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं, कुछ वॉशरूम जाना चाहते हैं, कुछ पानी शानी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जी जी, अभी आपके पास 3 टाइम आप खा सकते हैं। एप्पल खाएं, बनाना खाएं, जो आपका दिल करता है। ठीक है। जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में या कोई कंफ्यूजन चल रही हो तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, बोल भी सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो। अगर नहीं तो सिंपली मुझे यस कर दें कि सर आगे मूव करें।
चले हम नेक्स्ट जो आज का हमारा सेशन है, जो आज हम सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे। हमने लास्ट टाइम वोकैबुलरी की थी। किसी को याद है वोकैबुलरी के वर्ड? कोई बता सकता है? जी, ये 504 ब्रदर। कोई एक वर्ड आप बोल दीजिए। हाँ जी सर, हमने सीखा था थियोस यानी खुदा। जी, ठीक है। वेरी और गुड। ग्रीक में थियोस है और उर्दू में खुदा और इंग्लिश में गॉड। और स्पेलिंग आते हैं एक आपको हमने थे उसके? हाँ जी सर। जी, सर डी सर इंग्लिश में बोलोगे? ग्रीक में थोड़ा सा जरा कोई बात नहीं, मुश्किल बोल हो के जाएगा। बता दें, कुछ नहीं होता। हाँ जी सर, DEOS थियोस बनता है ये। ठीक है। यानी कि मैंने इस तरह याद किया। और ग्रीक में ये बनता है सर थीटा के साथ। ठीक है। और इप्सिलोन और ओमिक्रॉन और एस बनता है सर जी डेल्टा के साथ। थीटा, इप्सिलॉन, ओमिक्रॉन और सिग्मा। वेरी गुड, शाबाश। और सिग्मा सॉरी। ठीक है। हाँ जी। क्राइस्ट और की सर ग्रीक बोल सकते हैं आप? क्राइस्ट की ग्रीक थी सर XPIOTOS। मैंने ऐसे याद किया है। क्राइस्ट की ग्रीक, सॉरी। क्राइस्ट की थी सर हमने XPIOTOS वैसे मैंने वर्ड ऐसे इसको याद किए प्रोनाउंस थे। करके बोल दें। सर ये बनता है एक्स का बनता है एक्स आई सर सी का आई थिंक बनता है। और पी तो सर बनता है ना वो रो के साथ। ठीक है। लेकिन ये क्राइस्ट, अभी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर। हाँ, सर लेकिन ये जो कम आ रही है थोड़ी। क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट, क्रिस्टोस इसकी सर क्रिस्टोस बनता है ना। क्रिस्टोस बनता है। वेरी गुड। और ये जो हाँ वर्ड है जी। बहुत कॉमन है, ये आने चाहिए आप लोगों को बोलना अच्छे से। जैसे थियोस गॉड और क्रिस्टोस क्राइस्ट। शाबाश, वेरी हाँ गुड। जी। अब कोई और मुझे ये 537 और 536 में से कोई एक वर्ड बताए। रोल नंबर 537, 536। थैंक यू ब्रदर। ये रोल नंबर 536 प्लस 537 का, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कोई वर्ड आप बोलकर बता सकते हैं जो लास्ट टाइम हमने सीखा था। uh, 501। रोल नंबर 501। बहना, अगर कोई आपको जो पिछली क्लास में हमने वर्ड सीखे थे वोकेबलरी के, कोई एक वर्ड आपको अगर आता है तो मुझे जरा काइंडली वो बोलकर बता दीजिए। आप म्यूट अनम्यूट हो जाइए जरा। जी। हाँ सर, स्पेलिंग के साथ नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन आती है। प्रोनाउंसिएशन आपको पहले वर्ड की आती है नहीं, जैसे थियोस खुदा, जी जी। क्रिस्टोस क्राइस्ट, जी जी। जोहोने जोहोनेस जो यूआनेस। और ईथोस वेरी गुड। और
इब्राहम और अब्राम। अब्राहम यस, और वेरी गुड। दौड़ दौड़ वेरी गुड, गुड ट्राई। ये मैं आप लोगों से इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आप फील करें कि हम बोल सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जो मैंने स्क्रीन शेयर की है सबको नजर आ रही है? ये हम कर चुके हैं। हमने सीखा था एक तो ब्रीथिंग मार्क्स के बारे में हमने सीखा था कि ब्रीथिंग मार्क्स जो है वो ग्रीक में दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ ब्रीदिंग मार्क और दूसरे को कहते हैं रफ ब्रीदिंग मार्क। गॉट इट? ग्रीक में दो तरह के ब्रीदिंग मार्क होते हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ और दूसरे को कहते हैं रफ ब्रीदिंग मार्क। और ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट जब लिखा गया और अभी जो मौजूद है ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट के हर वर्ड के ऊपर जो वोवल से शुरू होता है ब्रीथिंग मार्क होता है। जो भी ग्रीक का वर्ड न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है और वो वोवल से शुरू होता है तो उसके ऊपर ब्रीथिंग मार्क जरूर ही होगा, चाहे वो स्मूथ ब्रीदिंग मार्क हो चाहे रफ ब्रीदिंग मार्क हो। तो स्मूथ को सीधे पेज से जाहिर करते हैं, ये लिखा हुआ है, और रफ ब्रीदिंग मार्क को उल्टे पेज से, या इंग्लिश में अब कॉमा भी बोलते हैं। जैसा कि हुई सेना सन, तो इसके ऊपर ये उल्टा जो पेश है या कोमा है ये रफ ब्रीदिंग को शो करता है, ये देखिए। और इसको हम जब भी ये किसी वर्ड के ऊपर आएगा तो उसको हे की साउंड देगा, ये हे गले से आवाज निकलेगी। हुईओस, इसको उयोस नहीं बोलेंगे बल्कि हुईओस, हुईओस बोलेंगे सन। और यहाँ पे एटा के ऊपर भी है तो इसको अमेरा नहीं बोलेंगे बल्कि हमेरा बोलेंगे। हमेरा डे, हमेरा डे, दिन को कहते हैं हमेरा। ये वोकेबलरी जो हमने सीखी थी, मैंने इसकी पिक जो है वो लेकर अपलोड की, इसकी स्लाइड बनाई है, तो यहां से आप देख सकते हैं अब्राम, अब्राहम। उसके बाद है दावीद, डेविड, दाऊद, थेओस, गॉड। ये हमने नहीं किया था, ये आप देख रहे होंगे जेरूसलम, एरूसलम, एरूसलम। उसके बाद है ईसूस, जीसस यानी कि खुदावंद यीशु मसीह। युआनेस, योहन्ना। पेट्रोस, पीटर। क्रिस्टोस, क्राइस्ट। यहाँ पे जो हमने की थी थेओस खुदा, गॉड, क्रिस्टोस क्राइस्ट मसीह, युआनेस जॉन, और यीशुस यीशु, अब्राम अब्राहम, दावीद दाऊद, डेविड दाऊद। और ये हमने वर्स की थी। आज हम जो करेंगे ये चैप्टर 2 है, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 2। अब जो हम जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस बुक का ये चैप्टर 2 है। और आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस ऑफ लुओ, यानी कि आप, बल्कि आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि हम जो भी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है चाहे इंग्लिश है, उनमें टेंस होते हैं, जमाने जिसे हम कहते हैं। तो ग्रीक में भी टेंस हैं। तो प्रेजेंट टेंस ऑफ लुओ, यानी कि आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि एक मौजूदा काम जो अभी मौजूदा स्टेट में, अभी जो जिस हालत में वो काम हो रहा है प्रेजेंट वक्त में, उसको जाहिर करता है। जैसा कि मैं खाना खाता हूं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं सोता हूं।
तो जो प्रेजेंट में आप काम डेली बेसिस पे करते हैं उसको जाहिर करता है, और जो प्रेजेंट आपकी हालत है उसको ये जाहिर करता है। प्रेजेंट टेंस ग्रीक में, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। नीचे ये वर्ड मैंने लिखा हुआ पैराडाइम्स। पैराडाइम्स ये मुझे पैराडाइम्स जो है, ये वर्ड जो होता है ये जाहिर करता है जो पैटर्न फॉलो करता है। ये वर्ब, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो जो पैटर्न, जिस तरीके से वर्ब्स को लिखा जाए उससे हम पैराडाइम कहते हैं। आगे हम देखेंगे। ये देखिए जरा, यहां पे है प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ लुओ, यानी कि प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं। ये जो इंडिकेटिव है, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरह ही काम करते हैं यहाँ पे। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये आप इनको पढ़ लें। प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ लुओ। अब थोड़ा सा काम जो है ना वो टफ होने लगा है, और उन भाई बहनों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो आ, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन खुदावन के फजल से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो जरूर सीख जाएंगे। अब यहां पे आप देखिएगा एक वर्ब लिखा हुआ है लुओ। लुओ, इसे क्या बोलेंगे? लुओ, लामडा, उपसिलोन, ओमेगा। इसका मतलब क्या होता है? आई लूज, आई लूज, ठीक है। लुओ, आई लूज। लुओ का मतलब क्या होता है? आई लूज। लुएस, यू लूज। लुए, ही शी इट लूजेस। लुओमेन, वी लूज। लुएटे, यू लूज। लुओसी या लुओसिन, दे लूज, दे लूज। अब देखें, यहां पे जो चीज कॉमन आपको लग रही है, सिर्फ ये एंडिंग्स चेंज हो रही हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखें जरा। यहां पे ये जो एंडिंग्स है, ये जो लाइन के आगे लगा ओमेगा, ओमेगा एस ए ओमन एटे ओसिन, ये एंडिंग सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी वर्ड जो है वो सेम वही है। ठीक है। यहां पे फिर देखिएगा, लू, लुएस, लुए, लुओमन, लुओसी, लुएटे, लुओसिन। यहां तक कोई क्वेश्चन? दोबारा से चीजें फिर हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा ब्रीथिंग मार्क्स। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स, रफ ब्रीदिंग मार्क्स। स्मूथ ब्रीदिंग मार्क को सीधे पेज से और रफ ब्रीदिंग मार्क को उल्टे पेज से जाहिर करते हैं, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ हुईओस हमेरा। तो जब भी ये रफ ब्रीदिंग, स्मूथ जो है वो वॉइस को चेंज नहीं करता है, लेकिन रफ ब्रीदिंग जो है वो वॉइस को चेंज कर देता है, हे की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये वोकैबुलरी थी, theos, क्रिस्टोस, यूआनेस, यीशुस, अब्राम, दावीद। ये हमने वर्स की थी। आज हम जो कर रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस,
ऑफ लुओ, और ये पैराडाइम्स हैं। पैराडाइम्स, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ना, जिस तरह से ये फॉर्म लिखी हुई है सारी, इस पैटर्न को हम पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, जिस पैटर्न से वर्ब को लिखा गया है ये पैटर्न, इसको पैराडाइम कहते हैं। अब वर्ब में सिंगुलर होता है, अकेला बंदा काम करने वाला, या उसके बाद हम दूसरे बंदे से मुखातब होते हैं कि आप काम कर रहे हैं या आप काम करने वाले हैं। उसके बाद कोई अकेला बंदा या अकेली बहन या भाई काम कर रहा, तो उसके लिए हम ही, शी, इट तो बेजान चीजों के लिए भी बात यूज करते हैं, लेकिन ही किसी भाई के लिए जो तीसरा बंदा काम कर रहा है कि वो लूज कर रहे हैं या वो लूज कर रही है, वो लूज करती है या वो लूज करता है, तो उसके लिए ही शी आता है। और उसके बाद फिर फर्स्ट जो होता है आई, जो मैं काम कर रहा हूं, वो जमा में हो जाता है, यानी कि हम सारे काम करते हैं, वी लूज। उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाता है, यानी कि यू लूज, आप सारे जो है वो लूज कर रहे हैं। उसके बाद लूओसी या लूओसिन, यानी कि वो लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना कैसे है, यहां पे देखिए जरा। ये हमारे पास एक स्टेम है और एक वर्ब है लूओ, इसका मतलब है आई लूज। ये जो मेगा है, ये जब भी वर्ब के एंड पे आएगा, इसका मतलब क्या होता, आई, यानी कि वो अपने आप को कह रहा है कि मैं काम करने वाला हूं, आई लूज। और उसके बाद जब एस एंड पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है वो यू को जाहिर कर रहा है कि आप लूज कर रहे हैं, यू लूज। उसके बाद जब ए आएगा, तो ए बताएगा कि ही, शी लूजेस, यानी कि वो लूज कर रही है या वो लूज करता है। और अगर एंड पे ओमन लगा हुआ है, तो फिर जमा में आ जाएगा कि वी, हम सारे लूज करते हैं। एटे, लू एटे, यू लूज प्लूरल, और फिर लू और सिन, दे लूज। तो ये तीन ही पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सिंगुलर, सेकंड सिंगुलर, थर्ड सिंगुलर, फिर हो जाएगा फर्स्ट प्लूरल, सेकंड प्लूरल, थर्ड प्लूरल। तो ये आप लोगों ने पैटर्न याद करना है, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, 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 उ एस ए ओमन एटे ओसिन। अब इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमन, लू एटे, लू ओसिन। फिर से सुन लें, लू, लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमन, लू एटे, लू ओसिन, लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमेन, लू एटे, लू ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लूज करता हूं, आई लूज, मैं बोलूंगा लू ओ। अगर मैं कहता हूं आप लूज करते हैं, यू लूज, फिर मैं बोलूंगा लू एस। अगर मैं कहता हूं वो लूज करता है, लू ए। अगर मैं कहता हूं वो लूज करती है, फिर भी यही आएगा, लू ए। लू ओ मैन, इसका मतलब है कि हम लूज करते हैं। लू ए टे, आप जमा, यानी कि आप लोग लूज करते हैं। लू ओ सिन, हम वो लूज करते हैं, सॉरी, दे लूज, वो लूज करते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? अब यहां तक कोई भाई इसको पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, कोशिश कर सकता है दलेरी के साथ, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। प्रेज गॉड, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ज्यादा भी आ जाएगी खुदा उनके फजल से। यस यस श्योर, 534।
हाँ जी भाई, मैं ट्राई कर लूँ। प्लीज रूट। बहुत मुश्किल है लेकिन ट्राई कर रही हूँ। कोई बात लू नहीं, ट्राई करने से होता है। ओके, लू ओ, लू एस, लू ए, वेरी गुड, ओ, लू ओ, ओमन, वेरी गुड, लू शाबाश, लू एटे, वेरी गुड, लू ओस्पेन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो फिर लैंग्वेज है ना। अब लैंग्वेज जो फॉरेनर लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और ऊपर से फिर इसके इंग्लिश में, अल्फाबेट्स के इंग्लिश से जो फिर उर्दू में। साउंड है ना, वो क्लियर है, लेकिन इनको कंपेयर करके एक वर्ड बनाना वो काफी मतलब डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ जी, लेकिन आहिस्ता लेकिन आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। जैसे आप करते जाएंगे आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। हमने भी जब सीखा था तो हमें तो ऐसा था कि छोड़ दें, ये क्या मतलब, और ऊपर से ऐसी ऐसी साउंड, आवाज, मुंह खराब कर रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही। तो लेकिन सर ने इंकरेज किया कि कोई भी काम है उसको करने से आता बेटा आप करें। लेकिन जैसे जैसे करना शुरू किया चीजें आसान होती गई हैं। अब ऐसे ना, जैसे प्ले क्लास का बच्चा और प्रेप क्लास का बच्चा 1 2 में जाएगा तो उसके लिए जैसे जैसे वो पढ़ेगा तो उसके लिए फिर आसान बुक बनेगी, लेकिन एकदम से उसको नहीं आएगा। ये ऐसे ही है हमारे लिए, तो ये बेसिक चीजें हैं ना। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे, ये रोज का सबक है, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। लेकिन एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, थैंक यू। कोई और, कोई और खुदा का शेर या खुदा की शेरनी? सर मैं रीड करूं? जी जी श्योर बहन। सर अगर मिस्टेक रफ रीडिंग। ब्रीदिंग है, तो जब रफ ब्रीदिंग है तो इसको क्या बोलेंगे? ओ नहीं बोलेंगे, सिंपल हो बोलेंगे। हो लोग, ये ऐसी है जैसे उर्दू की जेर जबरें होती है ना, तो वो साउंड चेंज होता है थोड़ा सा। ये वही है, रफ ब्रीदिंग हे की साउंड देगा। हो लोगोस। इन आरके एन हो लोगोस। हाँ जी, इन आरके एन हो लोगोस। सर ये मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक लिखा हुआ है। इन आर्केस होन ओ लोगोस। हेलो, In arcane and ologos. वेरी गुड, शाबाश। Ologos. हेलो। जी जी बोलते जाएं। In ologos. In इन arche आरके ol. एन हो लोगोस। वेरी गुड, शाबाश। In arche आर्के ologos. एंड लोगोस। शाबाश, वेरी गुड। Ologos. इन आरके एन हो लोगोस। इन आरके एन हो लोगोस। शाबाश, एक्सीलेंट। इसका मतलब क्या है? इन आर के एन हो लोगोस, इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में कलाम था। लोगोस का मतलब होता है कलाम। आरखे का मतलब होता है इब्तिदा, शुरू में। और ये इन में होता है मतलब में, शुरू में, इब्तिदा में कलाम। एन का मतलब वास्ता, यानी कि इब्तिदा में कलाम था। ये बताता है कि इब्तिदा में कलाम था। ये आपकी वोकेबलरी भी होती जा रही। लोगोस का मतलब, कोई आपसे पूछ ले जी लोगोस का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? कलाम। कलाम, वेरी गुड, शाबाश। आरके का मतलब इब्तिदा। इब्तिदा, वेरी गुड। यहाँ पे भी लोगोस है तो कलाम। अब जहां जहां पे लोगोस होगा कलाम। आप आपस में बात कर सकते हैं जी, आज हम लोगोस करेंगे। आज हम लोगोस कर आज हम लोगोस पढ़ेंगे या लोगोस सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे। किस किस ने लोगोस से बरकत पाई? तो जिससे आप अपनी कॉन्ग्रीगेशन से पूछेंगे तो वो फिर आपको बताएंगे कि पहले सानू लोगोस का मतलब तो दसो। इन ये आर वाला भी बता दें, आगे सेम वर्ड आ रहे हैं, अभी सेंटर वाला थोड़ा सा ये वाला। ये वाला
ये प्रोस है, प्रोस। प्रोस्टॉस। इसे बोलते हैं काय। काय हो लोगोस। काय हो लोगोस। एन ये वही है, एन प्रोस टॉन टॉन थेओन। थेओन। माइक से ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। काय हो लोगोस एन अब मेरी आवाज प्रोटोस आपको क्लियर आएगी। थायोस। फारसी बोली जाना है, यूनानी है। आपकी आवाज क्लियर है, किसी और कैमरा नहीं उठा। इनकी माइक से शोर है काम। इसी तरह होगा, जब आप बोलेंगे लोग ये भी कहेंगे कि ये क्या फारसी है, ये क्या है, लेकिन आपने बताया ना ये यूनानी खुदा का कलाम है। मुझे लगा शायद मेरा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। काय हो लोगोस एन प्रोस टॉन थेओन। प्रोस टॉन थेओन। शाबाश। काय थेओस एन हो लोगोस। ये कामरान साहब से पढ़े जरा आप। एन आर्के एन हो लोगोस आवाज नहीं आ रही है। काय हो लोगोस एन प्रोस टॉन थायोस काय थायोस एन हो लोगोस। एक्सीलेंट, शाबाश। 8 out of 10 मार्क्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो जो 2 मार्क्स आपके जो कटे हैं, वो ये थोड़ा सा आपने गलत बोला है। थेओन है ये, और ये थेओस है। मतलब कि जिसके आगे वो वी बना हुआ है सर, वो इधर चला गया है। अच्छा, वो जिसके आगे वी बना हुआ वो नून नून की आवाज देगा, और सी वाला जो है वो थेओस और थेओन। हाँ जी, ये अल्फाबेट्स आपने अगर किए होंगे तो अच्छा। शायद वहां से आपको क्लियर होगा। नू एन की साउंड देता है, और ये सिग्मा एस है। तो नो कैमरे च ना जी सर, जी सर। इन आर्के एन हो लोगोस काय हो लोगोस इन प्रोस टॉन थेओन यूनानी काय जुबानी लग सीखना। थेओस एन हो लोगोस। इन आर्के एन हो लोगोस काय हो लोगोस एन प्रोस थायोन काय थेओस एन हो लोगोस। ये फिर आप गलत, इसको थायोन नहीं बोलना, थेओन। थेओन थेओन थेओन। काय थेओस क्या इन पास में हो लोगोस। आवाज नहीं आ रही है। सर वो रियाजी में लॉगरिथम के कानून पढ़ाते होते थे। हाँ जी, cos थीटा थीस थीटा। तो वो यूनानी के तो सारे लेटर थे। वो पाई भी है, रो भी है, सिग्मा भी है, थीटा भी है। जी जी ऐसे। तो ये सारे यूनानी के थे। मैथमेटिशियन ज्यादातर यूनानी के लगते हैं मुझे। जी जी ऐसे ऐसे सर। मुझे मिडिल वाला वर्ड अभी तक नहीं क्लियर हो रहा। ये मिडिल वाला कौन से वाला, किससे पहले वाला? ऐसे जो स्टार्ट एक्चुअली वो कॉल है ये ना, वो स्पीकर ये वाला कन्वर्ट हो गया हुआ है, ये वाला नहीं अभी नहीं, बिल्कुल आगे मिडिल में काय बंद भी और नहीं ना कर सकते, इसे बंदा बंद करके दोबारा ज्वाइन कर ले। आगे आगे ये वाले 3। ये वाला, ये एन है। ये वाला ऊपर वाली जो मिडिल में लाइन है ना, काय और लॉस, ये वाला ये वाला जी। प्रोस ये पाया है ना, तो रो प्रोस। मैं ये मिडिल वाला जी, वेरी गुड। प्रोस काय हो लोगोस एन प्रोस टॉन थेओन। काय हो लोगोस एन प्रोस टॉन थेओन। प्रोस। ये आप इसकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको ये मिल जाएंगी। वहां सर से ये जो प्रोस के आगे लगा हुआ ये क्या है सर? थ्रॉन जी, टॉन टॉन टॉन। ये बेसिकली आर्टिकल है। आर्टिकल जो होता नहीं है, जैसे द दी होता है ना, तो ये वो वाले हैं।
ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये आर्टिकल है। इनकी द, ऐसे गॉड के साथ दा लगाते तो नहीं इंग्लिश में दी या दा, लेकिन मैं आपको क्लियरिटी के लिए बताने, जैसे इसको पढ़ सकते द गॉड, ठीक है, द गॉड, द वर्ड, हो लोगोस द वर्ड, काय हो लोगोस एंड द वर्ड, ठीक है। ठीक, वापस ये एक दफा रिवाइज कर लें, टाइम थोड़ा है। इन और के ये वाला रिवाइज कर लें, टाइम बता दीजिए जी, ये वाला रिवाइज कर लें जरा। उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, एस ए ओमेन एटे ओसिन। वेरी गुड। कोई और पढ़ दें। एस ए ओमन एटे ओसन। शाबाश। ये ओसम नहीं बोलना, इसको ओसिन है, ये ओसिन। ओसिन। ओमेन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई एम एंजॉयिंग टू टीच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओमन एटे ओसिन। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। U S A ओमिन एटे ओसिन। शाबाश, वेरी गुड। ओमेन, एस ए ओमन एटे ओसिन। ओसिन, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहना, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह मेहनत करते रहें, सीखते रहें, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। ये मैंने एक वर्स करनी थी, लेकिन अब चूंकि टाइम नहीं है, मैं चाह रहा हूँ बहुत ज्यादा हैवी काम हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 में कुछ चीजें आपको बतानी है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ना, ये वाली वर्स, इसमें प्रेजेंट टेंस है और इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्सेस में अब आपको करवाऊंगा, जो स्पेसिफिकली वो उनकी ट्रांसलेशन जो होती है, वो खुद से हम ग्रीक से खुद, मतलब किसी बाइबल की ट्रांसलेशन खुद से जो बन सकती ट्रांसलेशन, वो बना के बेसिकली हम करेंगे उनको। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि सिन विल नॉट रूल, या हुकूमत, अथॉरिटी, पावर कुछ भी नहीं होगा उसका आपके ऊपर, अगर आप अंडर द ग्रेस है, ठीक है। तो ये भी हम इसमें से भी देखेंगे, ये जो वाली। एनी क्वेश्चन, कोई बात करनी है किसी वाले से, कोई आपने कुछ पूछना है? मेरी फिर उन प्यारे भाइयों से, प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है, जिनको नहीं समझ आ रही है परेशान ना हो, क्योंकि ये ग्रीक है ना, यूनानी जबान, हमें उर्दू और इंग्लिश सीखने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ये यूनानी मैं समझ सकता हूँ। तो आप परेशान ना हो, हिम्मत ना हारें, एक वर्ड कर लें, 2 कर लिया करें, ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ें, और आपको 1-2 वर्ड भी आना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गया आप, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो खुदा मजीद आपके ज़हन को खोलेगा, आप सीख सकेंगे। और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये खुदा का, मैं समझता हूँ, आपके ऊपर फजल है कि आप इतना ना पढ़ने के बावजूद भी खुदा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप सीख लें। तो ये खुदा का फजल है, और खुदा अगर आपको यहाँ पर लेकर आया है तो वो आपको जरूर सिखाएगा। प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ लुओ। जी, और दूसरी बात, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे, प्रेजेंट ग्रीक, इसमें ग्रीक में कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट एक ही होता है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, मैं लूज करता हूं, या मैं कह सकता हूं मैं लूज कर रहा हूं, ठीक है। आप लूज कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं, होता है ना कि मैं सीखता हूं, ठीक है, या मैं लिखता हूं। ग्राफो, हिब्रू कह रहा हूं, ग्रीक में ग्राफो वर्ड है, तो आई राइट, यानी कि मैं लिखता हूं, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, यानी कि अभी मैं कर रहा हूं काम। मतलब कि सर ये जो आई लूज है, इसका मतलब है कि मैं काम कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या, कौन सा काम लूज कर रहे हो ना आप, इसका जी मतलब जी, लूज, यही सर,
लूज कर रहा हूँ मतलब कि क्या कर रहा हूँ, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। जो भी है आप लूज करते हो, मैं लूज करता हूँ। लूज का लूज मतलब क्या करता होता है? हूँ, यही सर पूछ रहा हूँ। लूज का एक तो मतलब होता है हारना, ठीक है, जी जी हाँ। और एक मतलब होता है लूज। लूज जो होता है मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा इसको लूज कर दो यार, ढीला कर दो, ठीक है। ढीला कर दो। दो मतलब होते हैं ना लूज के, एक होता है लूज हारना कि मैं जी लूज जी कर गया हूँ, मैं हार गया हूँ। एक होता है थोड़ा ढीला करना, तो ये जो लूज है इसका मतलब है ढीला, ओके। ठीक है। आगे हम वर्ब 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 करेंगे यहाँ पे। मैं आगे करवाऊंगा, ये सिर्फ सीखने के लिए सान वर्ड था, सान वर्ब है, तो इसको सीखने के लिए बहुत यूज किया जाता है और ये बड़ा आसान है। आगे हम करेंगे जैसे एखो, यानी कि एखो का मतलब होता है मेरे पास है। अब देखिए यहाँ पे मैं बल्कि अब मुझे ये देखें जरा एक सेकंड के लिए। यहाँ पे ये एखे लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट हम करेंगे। तो एखो एक वर्ब है, उसका मतलब होता है आई हैव, यानी कि मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है। तो ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये हम जैसे ये लू हो, अभी प्रेजेंट में, अभी 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 मैं ढीला कर रहा हूं या मैं ढीला करता हूं। आई लूज, मैं ढीला करता हूं। यू लूज, आप ढीला करते हैं, ठीक है, आप लूज करते हैं, वी लूज, हम, ठीक है। जी, ये जो वी है, वी की शक्ल की तरह लिखा हो जाए ना, ये इसे नू बोलते हैं, ये एन की साउंड देता है। और कोई क्वेश्चन? प्रे करें फिर आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।